कंक्रीट का बढ़ता जाल, झुलसा देने वाली गर्मी और बीमार पड़ते लोग। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं अर्बन हीट क्राइसिस, यानी शहरों में बढ़ते गर्मी के संकट के बारे में। ये सिर्फ मौसम के बदलने की बात नहीं है। आज हम कुछ बेहद अहम डेटा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे शहरों का अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, स्थानीय तापमान में होने वाली अचानक वृद्धि और इंसानों में बढ़ती बीमारियों के बीच एक सीधा और खतरनाक कनेक्शन है। स्थिति असल में कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस एक विशाल नंबर से लगा सकते हैं, 256 गीगावाट्स। हाल ही में भारत में आए भीषण लू के दौरान ये हमारे पावर ग्रिड की रिकॉर्ड तोड़ पीक डिमांड थी। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जब पूरा देश तपता है तो एयर कंडीशनर और कूलिंग सिस्टम्स की मांग किस कदर आसमान छूने लगती है और हमारे बुनियादी ढांचे पर कितना भारी दबाव पड़ता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे शहरी इलाके ही इस भयंकर गर्मी का सबसे बड़ा शिकार क्यों बन रहे हैं। जब हम इस राष्ट्रीय स्तर की बिजली डिमांड से थोड़ा नीचे आकर लोकल लेवल पर देखते हैं तो हमें उन ढांचागत कमियों को समझना पड़ता है जो असल में हमारे शहरों को एक भट्टी में तब्दील कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या है हमारे शहरों के डिजाइन में जो गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। तो चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। इस पूरे फिनोमिनन को विज्ञान की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड या UHI इफेक्ट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शहरों में पेड़ पौधों और मिट्टी की जगह डामर, ईंट और कंक्रीट ने ले ली है। ये मटेरियल्स दिन भर स्पंज की तरह सूरज की गर्मी को सोखते हैं और रात में भी उसे बाहर नहीं निकलने देते। नतीजा, शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल गर्मी के एक टापू की तरह। इस कंसेप्ट को और भी बारीकी से समझने के लिए हम भारत के लखनऊ शहर के माइक्रो क्लाइमेट डेटा की एक केस स्टडी देखते हैं। ये एक बहुत ही तेजी से बढ़ते महानगर का सटीक उदाहरण है। सिर्फ 2 दशकों के भीतर इस शहर की आबादी 22 लाख से उछलकर 36 लाख के पार पहुंच गई। अब इतनी तेजी से बढ़ती आबादी को रहने की जगह तो चाहिए ही, जिसका सीधा असर शहर के इस फैलाव और प्राकृतिक परिदृश्य पर पड़ा है। अब इस ग्राफ में जो नीले रंग के बार्स हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। साल 2000 में लखनऊ का औसत ग्रीष्मकालीन भूमि सतह तापमान यानी लैंड सरफेस टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 2025 का अनुमानित आंकड़ा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये कोई आम मौसमी बदलाव नहीं है दोस्तों, ये इंसानी गतिविधियों की वजह से तापमान में आया एक बहुत ही नापातौला और लगातार बढ़ने वाला उछाल है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है कि कैसे वो प्राकृतिक जमीन जो वाष्पीकरण के जरिए शहर को ठंडा रखती थी, उसे कंक्रीट और सड़कों ने निगल लिया। साल 2000 में निर्मित क्षेत्र या बिल्ट अप एरिया सिर्फ 98.2 वर्ग किलोमीटर था। फिर ये 2010 में 156, 2020 में 238 और 2025 तक बढ़कर 279.1 वर्ग किलोमीटर हो गया। शहरीकरण की ये रफ्तार वाकई डरावनी है। अब अगर हम इन दोनों डेटा पॉइंट्स को आमने सामने रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ कंक्रीट और पानी न सोखने वाली सतहों में 184.2% का विस्फोटक विस्तार हुआ है और ठीक उसी समय प्राकृतिक हरियाली में लगभग 50% की भारी गिरावट आई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यही वो असली वजह या स्मोकिंग गन है जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को पैदा कर रही है। हमने अपने शहरों का नेचुरल कूलिंग सिस्टम लगभग आधा कर दिया है। अब इस स्कैटर प्लॉट पर नजर डालिए। ये कोई साधारण चार्ट नहीं है, ये एक पक्का मैथमेटिकल सबूत है। यहाँ R² की वैल्यू 0.87 है, जो कि स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन माना जाता है। ये डेटा चीख कर कह रहा है कि जैसे जैसे शहर का घनत्व और कंक्रीट वाली सतहों का तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे सीधे तौर पर गर्मी से होने वाली बीमारियों के मामलों में भी तेजी से उछाल आता है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि इन सैटेलाइट इमेजेस और ग्राफ्स का सीधा असर हमारे और आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। गणित बहुत सीधा सा है। सतह के तापमान में महज 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से प्रति 10,000 निवासियों पर गर्मी से संबंधित बीमारियों में लगभग 0.89 की वृद्धि हो जाती है।
इसका मतलब है कि ये कंक्रीट की गर्मी सिर्फ हमें परेशान नहीं कर रही है, बल्कि ये सीधे डिहाइड्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस और जानलेवा हीट स्ट्रोक की वजह बन रही है। खैर, प्रॉब्लम तो हमने बहुत गहराई से समझ ली। अब बात करते हैं कि इस संकट से निकला कैसे जाएं। इन तपते हुए शहरी क्षेत्रों को ठंडा करने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने जरूरी हैं। पहला, ग्रीन कवर यानी पेड़ पौधों को बढ़ाना। दूसरा, छतों पर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने वाली कूल रूफ तकनीक का इस्तेमाल करना। और तीसरा, लोगों की जान बचाने के लिए हीट हेल्थ एक्शन प्लान को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उपाय सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये सच में काम करते हैं। इस टेबल को देखिए, अगर हम ग्रीन कवर को 40% तक बढ़ा दें तो तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। और इसका सबसे शानदार नतीजा क्या होगा? गर्मी से होने वाली बीमारियों में सीधे 22% तक की भारी कमी। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति के पास हमारी इस खड़ी की हुई समस्या का कितना मजबूत समाधान है। लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन सभी सॉल्यूशंस को एक साथ मिला देते हैं। अगर हम ढांचागत और हरियाली वाले उपायों को एक साथ लागू करें तो तापमान में 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आ सकती है और बीमारियां 33% तक कम हो सकती हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि सिर्फ एक पेड़ को बचाकर या नया लगाकर हम तापमान भी कम कर सकते हैं और उस पावर ग्रिड वाले संकट को भी टाल सकते हैं जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे भविष्य के शहर इस तरह इंजीनियर किए जाएंगे कि वो सिर्फ गर्मी को कैद करके रखें, या फिर उन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि वो खुली सांस ले सके? जलवायु के अनुकूल शहरी डिज़ाइन अब कोई लग्जरी या विकल्प नहीं रह गया है, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।